when your child throws a tantrum. Let's get started. तो मैं आपको बता दूं, हमारे हर मदर्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। बच्चा कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ऐसी स्टेज पे रिएक्ट करता है जैसे कि हम खुद ताज्जुब करते हैं, ये तो हमने सिखाया नहीं, लेकिन बच्चे इन सब चीजों को कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपने एनकाउंटर किया कभी ऐसे सिमिलर सिचुएशन पे, तो हम रियलाइज करते हैं कि भाई हम हमारे बच्चों को क्यों रोक नहीं सक रहे वहां पे। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर सम बेटर वेज हाउ कैन वी हैंडल दोस किड्स। जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, उसको कैसे काबू में लेकर आए, ये सारे टिप्स मैं अभी आपको बताती हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे अपने गुस्से को काबू करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा जिद्दीला है या फिर है नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे कभी करता है बच्चा, तो हम उस चीज को कैसे हैंडल करें। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ। There are some better ways of managing when your child throws a tantrum. थोड़े बहुत मैनेजिंग टिप्स हैं, अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो शायद ही हम हमारे बच्चे में चेंजेस ला सकेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एवरीडे बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है, थोड़े बच्चे जिद्दीले होते हैं, थोड़े बच्चे कभी कभी एक आध बार ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। तो इन सबको हम कैसे अवॉइड करें, कैसे नेग्लेक्ट करें, बच्चों को कैसे समझाएं ताकि बच्चे सीखने लगे इन सारी चीजों को। तो पहली चीज होगी व्हाई चिल्ड्रन एक्ट अप। बच्चे ऐसे रिएक्ट करते क्यों हैं? व्हाई चिल्ड्रन एक्ट अप, चिल्ड्रन ऐसे क्यों करते हैं, बच्चे ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। रीजंस, अगर मैं आपको रीजंस की बात बता दूं तो मैं आपको अभी जो मैं बोलने वाली हूँ आप उसको गौर फरमाइए, आप खुद समझ जाएंगे। बिफोर एनीथिंग एल्स, अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चा टैंट्रम क्यों थ्रो करता है, वो बेवजह नहीं करता। कुछ फैक्टर्स रहते हैं, बच्चे के बॉडी में कुछ फैक्टर्स डेवलप होते हैं, बेस्ड ऑन दैट बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है। वो थोड़े देर के लिए रहता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पॉइंट, थोड़ी देर के लिए बच्चा करता है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद करता है, इतना जोर जोर से चिल्ला देता है, किसी की बात नहीं सुनता, ड्रैग कर देता, किसी को मारते, या फिर कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं, हम कभी ताज्जुब में आ जाते हैं, हमने सिखाया नहीं बच्चे ऐसे क्यों कर रहे। कहीं बाहर से तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या क्लिक होती, अरे हमारे घर का एनवायरनमेंट तो ऐसे नहीं है, मैं मेरे बच्चे को ऐसे तो नहीं सिखाती, ये कहाँ से कर रहा है। शायद बच्चा बाहर से ही सीख के आया होगा, आई मीन स्कूल से सीख के आया होगा, हजार सवाल आते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, आप लोग उस चीज का सोल्यूशन ढूंढिए, इंस्टेड ऑफ आप डिसअपॉइंट होकर, आप खुद एग्रेसिव बनकर, आप बच्चे के ऊपर चिल्लाना, उसको और ज्यादा गुस्से में लाने के बजाय हम सोल्यूशन उस चीज का निकाल सकते हैं। जब बच्चा जिद करता है, उससे ज्यादा अगर हम जिद्दीले बन जाएंगे, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपकी माँ हूं, तो आप ऐसे कर रहे हो तो मेरे पास उससे ज्यादा जिद है। अगर हम ऐसे करेंगे तो बच्चे सेम वे में रिएक्ट करते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते। तो बच्चों की, जैसे कि मैंने बताया था, ब्रेन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करिए। आप आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हो, आपका बच्चा आपसे बहुत क्लोज होता है, आपकी एक बॉन्डिंग होती है, आपको मालूम होता है कि आपका बच्चा किस हद तक कैसे काम कर सकता है। तो लिहाजा आपको ये चीज की समझ रखनी होगी कि भाई बच्चा जब जिद कर रहा है तो उसका रीजन आपको मालूम होता है, लेकिन हम उसको तलाशने की कोशिश नहीं करते। एक कॉजिंग फैक्टर होता है जब बच्चे ये हरकत करते हैं। Some of the factors that may cause children to act up are उनके basic needs। जो फैक्टर है जो बच्चे ऐसे रिएक्ट होने पे मजबूर होते हैं, वो है उन लोग के बेसिक नीड्स को नजरअंदाज करना, उन लोगों के जरूरतों को नजरअंदाज करना, उनके जरूरतों को नजरअंदाज करना। मेजर पॉइंट, व्हाई चिल्ड्रन एक्ट अप, बच्चा ऐसा क्यों रिएक्ट करता है, तो उसका मेन फैक्टर है हम बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, हम बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसी जरूरतें, जैसे कि हम सोचते भी नहीं है, हम समझते हैं हमारे बच्चे को हम अच्छा खाना खिला देंगे, अच्छे कपड़े पहना देंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे, उन लोगों को ऑन टाइम स्कूल्स के लिए रेडी कर देंगे, हर बाकी की हर सारी चीजों पे हम बच्चों पे वर्क करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल नीड्स है, जो एसेंशियल नीड्स हैं जिसमें बच्चों का दिमाग नहीं चल सकता, वो कौन सी नीड है, कोई बता सकता है मेरे को? जहाँ पे बच्चों का मेजर डेवलपमेंट होता है, वो भी ब्रेन का,
वहां पे अगर वो एसेंशियल नीड आप बच्चों की हटा दोगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा। एसेंशियल नीड की बात बता रही हूँ मैं। टॉयज एक वांट है, मैंने आपको वही बताया था। नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएशन सीखिए। फोन, ओह माय गॉड, फोन जरूरत है बच्चे की, मैं जरूरत की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जरूरत की बात कर रही हूँ। अटेंशन, वेरी गुड। लव एंड अफेक्शन, वेरी गुड। मैं आपको बता दूं, एसेंशियल नीड जहां पे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट की मैं बात बताऊंगी, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि दिस इंक्लूड्स लैक ऑफ स्लीप। हमारे बच्चों में अगर स्लीप की कमी होगी तो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। जो स्लीप साइकिल्स जो मैंने क्लास ली थी इस बारे में, मैं देख रही हूँ वो चीज पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। आई मीन हमारे बच्चे देर रात तक ग्रुप्स में एक्टिव है। पेरेंट्स, कैन यू सी दैट? बच्चे आधी आधी रात तक, मेरे पास यहाँ पर दिन होता है, आप लोग के पास वहां रात होती है, हमारे बच्चे इंडिया के 12-1 बजे तक ऑनलाइन एक्टिव है। आप लोग सोच सकते हो इस चीज के बारे में? प्लीज रिएक्ट करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मदर्स, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। हमारा बच्चा फोन बहुत ज्यादा लेता है, हमारा बच्चा ये नहीं सुन रहा है, हमारा बच्चा वो नहीं सुन रहा है। आप लोग वांट, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया चैट बॉक्स में, मैंने नीड्स की बात की, हमारे जरूरतों की बात की है। वांट है फोन, वांट है, बच्चों के लिए जरूरत नहीं है वो चीज। टॉयज, बच्चों की जरूरत नहीं है वो चीज। बच्चों की पहली जरूरत, जो बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट में मेंटली जरूरत है हमारे बच्चों को, वो है स्लीप। बड़ों की अगर मैं बात बता दूं, अगर स्लीप साइकिल हमारी ब्रेक होगी तो हम सुबह फ्रेश नहीं उठ पाएंगे, हम हमारे बच्चों को रेडी नहीं कर पाएंगे, हम नींद की गुनूदगी में रहेंगे, हमको समझ नहीं आएगा, हम खुद परेशान हो जाएंगे, हम हमारे कामों को डील कैसे करें हमको समझ नहीं आएगा, हम बहुत ज्यादा थकते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सम ऑफ द फैक्टर्स जो मैं बात कर रही हूँ वो है, एक तो लैक ऑफ स्लीप, बीइंग ओवरली टायर्ड। किस लिए टायर्ड होते हैं? जब नींद पूरी नहीं होती बच्चे, तो बच्चे टायर्ड महसूस करते हैं, बच्चे भूखे, बच्चे खाते नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत चूजी है, पिकी ईटर्स है, आजकल के बच्चे नहीं खाते। तो बच्चे जब खाने से दूर भाग रहे हैं, तो आप लोग जो है एटलीस्ट फ्रूट्स प्रोवाइड करिए लोग को, ताकि लोग का जो है पेट भरा रहे, ताकि लोग जिद ना करें। और जैसे कि बहुत सारे मदर्स ने बताया, माशाल्लाह, वेरी गुड, लैक ऑफ अटेंशन, हमारा तवज्जो जब बच्चों से हटेगा, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। अटेंशन, लुक अट्रैक्शन, एप्रिसिएशन, ये सारी चीजों को हमारे बच्चों को जरूरत है। फिजिकली, मेंटली, ये सारी चीजों की बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मदर्स, ट्राई टू वर्क ऑन इट, प्लीज। बहुत, अगर आप नींद, भूख, थकावट और तवज्जो, अगर ये सारी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे तो बच्चा ऑब्वियसली टैंट्रम्स थ्रो करेगा। तो गलती बच्चे में नहीं, गलती हमारे में है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे मदर्स ऐसी है, सबको पता है ये चीज, जैसे कि मैंने आप लोग को सबको बताया है। हम सबको ब्रशअप की जरूरत है, चाहे वो मैं हो या कोई भी हो, सबको ब्रशअप की जरूरत। वी नो दिस, हमको मालूम है। अगर हमारी खुद की नींद पूरी नहीं हुई तो हम खुद परेशान हो जाते हैं, चीजों को एक साथ टैकल नहीं कर सकते। नहीं, गलत चीज है। स्पेशली बच्चे जो छोटी एज, जैसे मैंने आप लोग को, जब मैंने स्लीप साइकिल की क्लास ली थी, तब मैंने आपको एज अप्रोप्रिएट वाइज बताया था। अगर बच्चा अगर 0 to 3 मंथ्स का है, उसको कितने नैप्स की जरूरत है, और बच्चा 2 साल 3 साल का है, मैं आपको सिंपल लफ्जों में बता दूं, जब तक बच्चा 11 साल का होता है, बच्चों को कंपलसरी 10 घंटे की नींद की जरूरत है। 10 घंटे नींद की जरूरत है। अगर बच्चा ये नींद की साइकिल, जो मैंने साइकिल्स बताए थे, रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड नॉन आई मूवमेंट के जो साइकिल्स आपको बताए थे, 5 स्लीप साइकिल्स, अगर ये स्लीप साइकिल्स आप तोड़ दोगे, साइकिल जो कंटिन्यू होते रहती है, वहां पे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट। तो अगर ये ब्रेन डेवलपमेंट को आप जो है सप्रेस कर दोगे या आप रोक दोगे, तो बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा। बच्चे अभी यंग है, तो बच्चे बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जब बच्चों की नींद पे इफेक्ट पड़ता है, तो बच्चा
जो है जिद जिद करने लगता है क्योंकि उसको थकावट होती है। वो बच्चा की नींद जब नहीं होती बच्चा खाना भी अवॉइड करता है। क्यों? उसको वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन लगता है, वो कुछ खाना पसंद नहीं करता। आप कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें लाके उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे पकवान पकाकर उसको देंगे, तो भी वो अवॉइड करता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर स्लीप, जो स्पेशली हमारे पास हमारे घरों में इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता। स्लीप स्लीप स्लीप, बार बार यही बोलूंगी, स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। 10 आवर्स की स्लीप आप देखिए, अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है सिर्फ 7-8 घंटे उसकी नींद हो रही है, चलिए हार्डली 9 आवर्स की स्लीप भी मान के चलोगे आप, तो 9 आवर्स की स्लीप, अगर बच्चा 8 घंटे की स्लीप रात में ले रहा है, जब बच्चा स्कूल से आता है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर का नैप दे दीजिए उसको। बच्चा फ्रेश उठेगा, फिर अपने अपने होमवर्क्स करेगा, जो जो भी उसका टास्क होगा वो करेगा। हम कंटिन्यूअसली बच्चों को पुश करने लगेंगे, पढ़ो लिखो खाओ पियो, लेकिन हम सोने के बारे में बच्चों को कुछ सिखाएंगे नहीं। हमारा इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। इशा की नमाज के बाद अगर आप बेकारी की टॉक में जुड़े हुए हो तो ये चीज की इजाजत नहीं है हमारे पास भी। तो आप गौर फरमाइए, अगर आप ये चीजें, बच्चे कहाँ से सीखते हैं? हमसे सीखते हैं। जब अगर हम फॉलो नहीं करेंगे इस चीज को तो बच्चे भी फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे हमारे घरों में रूल सेटअप करिए, वक्त की पाबंदी। और अगर आप नमाज वक्त पे अदा करेंगे, बच्चों को वक्त पे सुलाएंगे, इशा की नमाज अदा हो गई, डिनर हो गया, बच्चे फौरी बेड पे। ये जरूरतें हैं, ये बच्चों की जरूरतें हैं, ये इसको आप नकार नहीं सकते। One of the main reason that the children act upon is all those basic needs जो हम अवॉइड कर रहे हैं बच्चों को। बेसिक नीड्स हम बच्चों के जो है इस चीजों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बच्चा एप्रिसिएशन का भूखा होता है, लव एंड अफेक्शन का भूखा होता है, अटेंशन का भूखा होता है, ना सिर्फ खाने का भूखा नहीं होता। ये चीजों का ख्याल रखिए। ये था मेरा पहला पॉइंट। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी चीज कुछ हो रही है तो हम क्या करेंगे या हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम भी बच्चे से और ज्यादा गुस्से में आके, जैसे कि मैंने बताया है, मैं आपकी माँ हूं तो मैं आपसे ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को, तो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके साथ। अगर आप रोना आपका अभी बंद नहीं करोगे तो देखो मैं क्या करूंगी। अगर आप ऐसे हाई टोन में बात करोगे या सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करोगे या लोग को डराओगे धमकाओगे। ब्राइब 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 का मतलब क्या है? आप रिश्वत दोगे बच्चे को, जैसे कि अभी चैट बॉक्स में मैसेज आया था, टॉयज काइंड ऑफ रिश्वत। फोन दे दोगे, बच्चा जिद कर रहा है, चलो देख लो आप लोग बहुत ज्यादा सता रहे हो ना, ठीक है देख लो, चलो आपको अगर हम दे देंगे तो बच्चा रोना बंद कर देगा और हम अपना काम कर लेंगे। ये भी एक काइंड ऑफ रिश्वत हुई, राइट? जैसे कि फोन दे दिए, उन लोगों को कुछ लगा के दे दिया, बच्चे देख लिए, लोग रोना बंद कर देते। क्या हम झूठ बोल देंगे कुछ उन लोग को या डांटने लगेंगे? इन सारी चीजों में से कौन कौन मदर्स ये सब करता है? कैन यू प्लीज रेज देयर हैंड्स। कौन कौन ये चीजें करता है बच्चों को अवॉइड करने के लिए? बच्चों का टैंट्रम्स हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उस चीज को और बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं। कौन कौन करती है सारी चीजें? अगर बच्चा रो रहा है, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, जिद कर रहा है, संभल नहीं रहा, तो कौन अपने अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में थमा देते हैं? चैट बॉक्स में एक रिप्लाई आया है, हम डाइवर्ट करते हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। डाइवर्ट अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप अल्टरनेटिव देते हो बच्चे को, तो मतलब इसका मतलब आप कुछ सोचते हो बच्चे की। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये सारी चीजें अगर आप करोगे, उन लोग के फीलिंग्स को नजरअंदाज करोगे, या अगर सिचुएशन को हैंडल करना पसंद नहीं करोगे, या बच्चों को धमकाओगे या रिश्वत दोगे या झूठ बोलोगे या डांटोगे, तो ये सारी चीजें क्या है? टेम्पररी बच्चों को संभालने का काम है। उन लोग के मैडनेस, जो बच्चे मैड हो जाते हैं जब टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, तो उन लोग को टेम्पररी स्टॉप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब हम हमारे बच्चों की मदद नहीं कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को और जिद करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, सुधार नहीं रहे। समझ रहे हो आप मेरी बात? बोलने का मतलब ये है, अगर आप कुछ अल्टरनेटिव दे सकते हो, जैसे किसी ने बताया डाइवर्ट कर सकते हो,
तो आप वो चीजों पे तवज्जो दीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको कुछ रिश्वत दे दे या फोन दे दे, टॉयज खरीद के ला कर दे दे, टीवी ऑन करके दे दे। ऑन द स्पॉट आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे, टेम्पररीली सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करोगे, तो बच्चा यही करेगा। बच्चा क्या करेगा, अरे भाई मैं ज्यादा जिद कर रहा हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगर हम वीडियो कॉल्स पे बिजी रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जिद करते कुछ देने के लिए, हम उठा के दे देंगे तो बच्चे क्या है, हैप्पी फील करते। तो एवरी टाइम अगर हम लोग सेम करते जाएंगे तो बच्चों को आदत बन जाएगी उस चीज के लिए। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, आप बोल रहे हैं ये सब नहीं करना, तो आखिर करना क्या है? ये सारी चीजें तो आप बता रहे हो कि हमको करना नहीं है, लेकिन आखिर हमको करना है तो करना क्या है? लेट्स सी दैट। मैनेज करिए, उनके फीलिंग्स को दबाइए मत। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जॉब, अगर मैं बोलूं आपको, तो ये सारी चीजों को हमको खत्म करना है। वी नीड टू स्टॉप दिस। टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना है, हमको परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढना है, ताकि बच्चे इस चीज की आदत ना बनाए। तो इन सब के लिए हमको बच्चों को क्या सिखाना होगा, उन लोग के फीलिंग्स, उन लोग के इमोशंस को एक्सप्रेस करने दीजिए। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इंस्टेड ऑफ गुस्से वाले इमोशन को बाहर निकालने के बजाय आप जो है अपने आंसुओं से अपने गुस्से को हल्का कर सकते हो, वो भी एक काइंड ऑफ इमोशन है। तो ये चीज हम हमारे बच्चों पे भी अप्लाई करने दे सकते। जब बच्चा कुछ बात करने की कोशिश करता है तो हम अवॉइड करते हैं, नहीं बेटा प्लीज, काम बहुत है, विल टॉक लेटर, बच्चा चले जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आता है, मम्मा इफ यू आर डन, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, नहीं बेटा अभी मैं और बिजी हूँ, और थोड़ी देर के बाद। ऐसे करते 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 बच्चे की बात हम भूल जाते हैं, बच्चे क्या बोलना चाह रहा था। उसमें क्या होता है, बच्चे सोचने लगते हैं। बच्चों का साइकोलॉजिकल माइंड जो मैं आपको बता दूं, वो एक पॉइंट पे जब बच्चे सोचने लगते हैं, आखिर पेरेंट्स हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। मैंने कल का भी एक क्वेश्चन था, बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं एक बच्चे पे तवज्जो कर रहा हूँ तो दूसरा बच्चा बोलता है नहीं आप उनको ही ज्यादा चाह रहे, हमको नहीं चाह रहे। ये क्या किस लिए होता है, लैक ऑफ अटेंशन। हम क्या समझते हैं, जो बच्चा ज्यादा जिद कर रहा है उसको, उसकी जिद पूरी करके हम ये बच्चे को शांत करा देंगे, तो वो बच्चे में आदत बनती जाती है। बच्चा एक टॉय की जगह 3 से 4 टॉयज मांगता है। अगर हम उसको वो चीज जब प्रोवाइड, एक पॉइंट पे जब आप रियलाइज करते हो हम मैं गलत कर रहे हो, तब जाके आप रिएक्ट करोगे, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बच्चे में वो आदत बन चुकी होगी। द मोमेंट आप देखते हो बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, वो चीज को जो है आप मैनेज करने की कोशिश करिए, इमोशनली स्टेबल बनाइए अपने बच्चों को, और लोग को बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम के अंदर रह के चीजों को सिखाने की कोशिश करिए। हर चीज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू लेकर जाइए बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, जैसे कि कल मैंने बताया है, ला तग़ज़ब, डू नॉट बिकम एंग्री। बच्चों अगर आपको गुस्सा आता है तो बच्चों को ये सारी चीजें करने के लिए बताइए, और लोगों को ब्रीथ करने, बच्चे एक्टिविटी में लेकर जाइए बच्चों को। बच्चों मैं आपको आपके साथ एक गेम खेलना पसंद करती हूँ, आप लोग क्या खेल सकते हो? बच्चों आपको बहुत गुस्सा आता है, राइट? जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, क्या करते हो आप? चीजें उठा के फेंकते हो, आप ऐसे बिहेव करते, ऐसे बिहेव करते। तो उन सब चीजों को बाहर निकालने के लिए आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक एक्टिविटी है, चलो हम लोग सब मिलकर करते हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये चीज सिखाइए बच्चों को, तो बच्चे खुश होंगे इस चीज से। 5 सेकेंड्स के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए, 1 सेकेंड के लिए बच्चे आप ब्रीथ इन करिए, फिर लंबी सी सांस बाहर छोड़िए, फिर इसके बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। बच्चों आपको पता है हमारे हुजूर कभी गुस्से में नहीं आते थे, कभी गुस्से में नहीं आते थे। हमारा इस्लाम हार्शनेस की इजाजत नहीं देता बच्चों। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम हमारे रिलीजन को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ना, तो बच्चों पहली चीज है हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्से में आना नहीं चाहिए। गुस्सा बहुत गंदी चीज है बेटा, आप गुस्से में रह के डिसीजंस नहीं ले सकते। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। नहीं ना कि आप गुस्सा बुक पे पेंसिल पे, मेरे को करने नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा नहीं, बच्चे से आवाजें निकालते हैं। तो बच्चों को थोड़ा पॉज दीजिए, उन लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो मैं उन लोग को बोलती हूँ आप एक वॉक करके आओ, फिजिकल एक्सरसाइज करके आओ, जैसे कि जंपिंग जैक्स होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद जंप करना। 10 to 15 जंपिंग जैक्स करने बोलिए, बच्चे जो है
जब हाँफते हैं तो क्या होता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाता है। फिर बच्चे रेडिली एक्टिव हो जाते हैं, जब वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं, बच्चे फिजिकली एक्टिव भी हो जाते हैं, और लोग का ब्रेन भी वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चे वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, चीजों को समझने की फिर से ताकत रखते हैं। तो बच्चों को हमसे गाइडेंस चाहिए, बच्चों को हमको सिखाना चाहिए। कैसे सिखाओगे आप? बच्चों को इमोशंस रेगुलेट करना सिखाइए। तो इसके लिए हमको हमारे इमोशंस रेगुलेट करना चाहिए। आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल, ये सारे बच्चों को पेपर पे जब आप इमोशंस ड्रॉ करके बताओगे, बच्चे इसको कौन सी फीलिंग बोलते हैं, इसको कौन सी फीलिंग बोलते हैं, इसको कौन सी फीलिंग बोलते हैं। फिर और एक पेपर लीजिए आप, दूसरे पेपर पे बच्चों को जो है सैड इमोशन जब आप बनाते हो, तो बच्चे, अगर आप सैड हो, अगर बच्चा लिखने की ताकत रखता है, उसके पास कैपेसिटी है, तो उसको लिखने दीजिए। अगर वो नहीं लिख सकता है तो उसको ओरली बोलने दीजिए। अगर आप सैड होते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? यहाँ पे बच्चा बोलता है। बच्चा अगर आपका डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, बहुत रिजर्व्ड है, तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के सामने लेके आओगे तो बच्चा बोलने लगेगा। तो जब उसको पूछिए, जब आप सैड होते हो तो आप क्या फील करते हो बेटा, जब आप गुस्से में आते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? तो द पॉइंट, जब बच्चा बोलता है, फीलिंग्स बच्चा जब अपना जाहिर करता है, तो आप वो चीज पकड़िए और उस चीज पे वर्कआउट करिए। आप पूछिए बच्चे, कभी मैं आपको अगर ये चीज ना ला के दूं, अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करें मेरे से, तो आप कैसा फील करते हो, आपको कैसे लगता है? बच्चे बोलते हैं वहां पे, और लोग को गेम में इन्वॉल्व करिए, और लोग को काइंड ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, तो बच्चे जो है इमोशंस बाहर निकालते हैं। काइंड ऑफ उन लोग को एक इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होती है, जिससे उन लोग का ब्रेन वर्क करना फास्ट होता है। तो लोग ये भी सोचते हैं, अरे मम्मा अब्बू जो है हमको कितना सिक्योर महसूस करा रहे हैं, हमको कितना प्यार दिखा रहे हैं, कितने अटेंटिव है, कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं हमको, कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। बच्चा जब सारी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं, लोग को अप्रिशिएट करिए। आपको मालूम है अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड का मतलब बाहर से चीजें खरीदना नहीं। आप एक पेन लेकर बच्चों के हाथ पे एक स्टार मार्क डालिए, एक स्माइली फेस लगा दीजिए, बेटा दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमोशन, एंड ये मेरा इमोशन है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, क्यों? आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आपने आज इमोशंस के ऊपर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। सिंपल सेंटेंस, एप्रिसिएशन सेंटेंस। तब देखिए बच्चा कितना हैप्पी फील करता है, सब कुछ आके बोलता है, अपने छोटे भाई बहन को बोलता है, आज मम्मा मेरे से बहुत ज्यादा खुश हो गए, आज मम्मा बहुत खुश हुए मेरे को लेकर। ये फीलिंग्स इजाद करिए। बच्चा खुश होता है, बच्चा दुखी होता है, बच्चा उदास होता है, बच्चा ऐसा, तब तब आप सोचिएगा बच्चा कैसा महसूस करेगा, बच्चा कैसा फील करेगा। तो ये चीजों को मैनेज करिए, उसको दबाइए मत। अब आप कैसे हेल्प करते हो बच्चे को? इमोशंस कैसे बाहर निकालना, आप बोलोगे मैम कैसे इमोशंस को हम बाहर निकालेंगे? उसके लिए मैं आपको अभी बता दूं, बी देयर फॉर देम, हेल्पिंग योर चाइल्ड टू रेगुलेट देयर फीलिंग्स। कैसे हेल्प करते हो इमोशंस रेगुलेट करने के लिए बच्चों को? तो उसमें पहली चीज है ऑलवेज बी देयर फॉर देम। हमेशा उन लोग के लिए कायनात रहिए, उन लोग के लिए खड़े हो जाइए, उन लोग के लिए 24 आवर्स आप हो ऐसी फीलिंग बताइए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, योर मम्मा इज देयर फॉर यू, मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, आपकी गलती में, आपकी खुशी में, आपके प्रॉब्लम्स में, एज अ फ्रेंड मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप जो भी स्कूल में होता है, बाहर होता है, कुछ भी होता है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। अगर बच्चा आके कुछ बोल दिया, ऐसा कोई गलत काम हो गया, तो फौरी रिएक्ट मत करिए उस पर। अच्छा ऐसा करे बेटे आप, ठीक है, थोड़ा सोचिए हम बच्चे को किस अंदाज से उसको समझा सकते हैं इस चीज पे, ऑन द स्पॉट। हाँ ऐसा क्यों रिएक्ट करे, आप स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते थे ना बेटे आप? अगर आप ऐसी टोन यूज कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चा आपको आके बोलेगा भी नहीं फिर। अच्छा ऐसा हुआ बेटे, ओके ठीक है। तो थोड़ा उसको एक्टिविटी या फिर कुछ बातों में उलझाइए, तब तक आपको सोचने टाइम मिलेगा कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे समझाना है। बी देयर फॉर देम। बहुत सारे बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं तो उनमें इमोशंस डेवलप, जब 2 साल तक बच्चा 2 साल का हो जाता है, तब अगर आप बच्चों के इमोशंस को हैंडल नहीं करोगे, तो जब बच्चा फुल ब्लोन टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि बच्चा कंप्लीटली जिद्दी बन जाएगा, बच्चा जो है कंप्लीटली जिद्दी बन जाएगा।
बच्चा जो है कंप्लीटली जिद्दी बन जाएगा। तो बच्चों को सेफ महसूस कराइए, अपना गोद दीजिए बच्चों को, उसके ऊपर उन लोग को सर रखने का, लेटने का, उन लोगों को अपने फीलिंग जाहिर करने का मौका दीजिए। उससे बेहतर प्लेस बच्चों के लिए माँ के गोद से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकती। बच्चा कंफर्ट जोन में रहता है, बच्चा कंफर्ट महसूस करता है। तो पहला पॉइंट है बी देयर फॉर देम। हमेशा उन लोगों के लिए रेडी रहिए, अपना काम छोड़िए उन लोग के लिए। बच्चों को जरूरत है आपकी, काम से ज्यादा बच्चे जरूरत महसूस करते हैं आपकी, काम होते। दूसरी चीज, बी द काम वन। जैसे कि मैंने कल बताया है, पेशेंस रखिए, अपने गुस्से पे काबू। ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब आप बच्चों के टेंट्रम्स के साथ डील कर रहे हैं, एक स्टबर्न चाइल्ड के साथ आप जब डील कर रहे हैं, तो खामोशी इख्तियार करिए, थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करिए, पेशेंस रखिए, और हमेशा चीजों को बच्चों को सिखाइए, अल्लाह के साथ जोड़िए, आपके लिए आसानी होगी। जैसे कि मैंने बताया है कि अल्लाह हम लोगों को जब ये नेमतें अदा की है, तो ये हमारे लिए एक आजमाइश है, हमारे बच्चे हमारे लिए एक आजमाइश है, एक अमानत है और एक आजमाइश है। ये मैं बार बार हर मेरे लेक्चर में रिपीट करती हूँ। बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, वो लोग क्यूरियस होते ही होते हैं, उन लोग को हर चीज देखना, समझना, उस पर वर्क करना, एक साइंटिस्ट माइंड होता है बच्चों का। वो लोग ऐसे ही एक्ट करते हैं क्योंकि उन लोग को नहीं मालूम इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, वो लोग कैसे एक्सप्रेस करना है, उन लोग को समझ में नहीं आता। आप ये मत सोचिए अगर बच्चा गुस्से में है तो आपके अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहा है। मेरा हक है, मैं बच्चे को डांट सकती हूँ, बराबर डांट सकते हो आप, लेकिन उसका भी एक नजरिया रहता है, सोचने का अंदाज होता है। ऑन द स्पॉट आप नहीं रिएक्ट कर सकते। उससे क्या होता है, गुस्सा आता है, चीखना चिल्लाना हो जाता है। तो आप बच्चे से ज्यादा अगर गुस्सा दिखा दोगे तो बच्चा सेम वे में नेक्स्ट टाइम बच्चे के सामने अगर कोई सिचुएशन आ जाएगी तो बच्चा उसको आराम से डील नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लीज अपने आप को काबू में रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए जब बच्चे से डील कर रहे हो। वो चीज को आप बाहर आने मत दीजिए, कितना भी गुस्सा आए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आपको आ रहा है गुस्सा, आपको कल की क्लास में पूरा मैंने वही बताया है, इसीलिए बताया है, ये चीजों को डील करने के लिए पहले आपको अपने आप को डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, बीइंग फर्म व्हेन नीडेड। जब जरूरत है बच्चों को तो नरमी इख्तियार करिए। जब चीजें आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, जब आपको लग रहा है मेरा बच्चे को मैं संभाल नहीं सक रही हूँ, मेरा बच्चा दूसरों को जाके मार रहा है, अगर मैं उसको मारती हूँ तो वो सेम चीज अप्लाई करके मेरे भाई बहनों को मार रहा है, मतलब उनके भाई बहनों को मार रहा है, तो इससे आप अपसेट हो जाओगे। तो इस चीज को जो है आप क्या कर सकते हो, ऑन द स्पॉट वो चीज देखते हो तो अपन रिएक्ट करके बच्चे को भी एक उठा के हम मार देते। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप बच्चे को वहां से एक सेफ प्लेस पे लेकर जाए, जैसे कि अपने रूम में लेकर जाए, और फर्म आवाज में नरमी नरमी से उन लोग पे चिल्लाने के बजाय उन लोग से पूछिए, बेटा आपके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस क्यों डेवलप हो रहे हैं, मैटर क्या है, आप मेरे को क्या बता सकते हो। मैं आपको डांट नहीं रही हूँ बेटे, मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 साल का बच्चा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है और टेबल पे है, खाने की चीजें उठा के बार बार नीचे फेंक रहा है। आप बार बार उठा रहे हो, रख रहे हो, फिर भी नहीं सुन रहा, बार बार फिर वही फेंक रहा है। ऑब्वियस नेचर, ह्यूमन नेचर की मैं बात बता रही हूँ, गुस्सा आएगा। तो ऑन द स्पॉट आके फेंकोगे नहीं ना, क्योंकि हम एडल्ट्स हैं, हमारा ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड है। क्या करना है आपको उस पॉइंट पे, आपके गुस्से को कंट्रोल करना है। या आप बोल दोगे डायरेक्टली तुम ऐसे ही करते जाओ, रोते जाओ, आज आप पूरा दिन टेबल पे ही बैठोगे, मैं आपको उतारूंगी नहीं, आप चीजें फेंकते रह जाओ, और साथ साथ मैं भी चीजें फेंकूंगी, नहीं गलत। और लोग को बताइए बेटे नहीं करना है, बैड मैनर्स। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको जो है टाइम आउट मिलेगा। टाइम आउट किस लिए करना है, हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको चेयर पे से उतार के कोने में ठहरा दीजिए, ताकि बच्चा रियलाइज करे। उसको एज अ पनिशमेंट मत दिखाइए वो चीज, या फिर एक चेयर डालकर थोड़ी दूर हटाकर बिठाइए, सबके साथ मत बिठाइए। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अगर उसको कोई रिएक्ट नहीं करेगा उसके टैंट्रम्स पे, आप अपने खाने में बिजी रहोगे, कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तो बच्चा क्या है, रियलाइजेशन स्टेज पे पहुंचेगा। रियलाइजेशन स्टेज आता है बच्चों में भी, तो बच्चा रियलाइज करता है। जब बच्चा अपने आंख बंद करके इमेजिन करता है तो उसको रियलाइज होता है मैंने क्या किया है।
वो फौरी उतरेगा, आपके करीब आएगा और आपको सॉरी बोलेगा। कब होगा ये? जब आप भी अपने गलतियों को रियलाइज करेंगे और अपने बच्चों से सॉरी बोलोगे। कभी कभी हम भी, इवन मैं भी, अगर मैं गुस्सा आ गया, अगर मैं कुछ बोल दूं तो मैं फॉरगिव, बच्चों प्लीज मैं गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी बेटा, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस अगेन। ऐसे अल्फाज अगर आप बच्चों को यूज करेंगे तो बच्चे भी आपके सामने आके ऐसी अल्फाज यूज करेंगे। हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। आपको मदद करना है बच्चों को, अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए बच्चों को। क्यों? फ्यूचर में मुश्किल आएगी बच्चों को। उन लोग की हेल्प करिए, उन लोग को कैसे सोचना है, उन लोग को क्या करना है, आप उन लोग की मदद करना है। उन लोग को अभी ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, हेल्प करिए उन लोग को, हेल्प करिए उन लोग से, बात करिए उन लोग की चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। तो इसमें क्या है, आपके लिए आसानी होगी। तो ये था मेरा फोर्थ पॉइंट, सॉरी आई मीन थर्ड वन, बीइंग फर्म व्हेन नीडेड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। और लोगों की फीलिंग्स को समझने की ताकत रखिए। टॉक टू देम, हेल्प देम, नेम देयर फीलिंग्स। 3 चीजें करनी होगी आपको, बात करना, उन लोग को बात करने के बाद वो चीजों पे उन लोग की हेल्प करना, और उन लोगों की फीलिंग्स को नाम देना। जैसे कि बच्चा आपके सामने कुछ जाहिर कर रहा है, जब गुस्से में आया, आप उसको लेकर गए, आप उससे बात कर रहे हो, बच्चा थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करेगा, तो उसको बोलिए बेटे आप बहुत साइलेंट हो, काइंड ऑफ फीलिंग, क्यों बेटा, क्या हुआ, मेरे से बात करिए। बच्चा बोलने लगेगा, उसको करीब लीजिए, उसको बोसा दीजिए, उसको हाई फाई दीजिए, उससे बात करने की कोशिश करिए। बच्चा हैप्पी हो जाता है, वाओ यू आर हैप्पी नाउ, एक काइंड ऑफ इमोशन, गुड जॉब बेटा। क्या हुआ था? जब बच्चा आपको सिनेरियो एक्सप्लेन करेगा, ऐसे ऐसे हुआ था, ओ ऐसे बेटे, अच्छा ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हो, ओहो ठीक है मम्मा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप जो है आपके भी फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाइए। सिर्फ बच्चा बात करते जाएगा तो उसके साथ साथ बच्चा जो है आई कांटेक्ट करना, बच्चे पे फेशियल एक्सप्रेशंस आना, बच्चे जो है पोस्चर्स यूज करना, जैसे कि हैंड पोस्चर्स यूज करना, अपनी बॉडी के मूवमेंट दिखाना, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे में रिकग्निशन स्किल्स डेवलप होगी, बच्चा रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े जब बैठकर बात करेंगे तो बच्चे गौर से सुनते हैं हमारी बात, लेकिन बताते नहीं उस चीज को, हम नोटिस नहीं करते, हम बात में इतने बिजी हो जाते, बच्चे वो चीज सुनते रहते हैं। कभी हम किसी के बारे में, किसी के टॉपिक पे जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चे गौर से सुनते हैं उस चीज को। आप नोटिस करिए, कभी अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। जब सीरियस टॉक चल रहा है हमारे घर पे तो थोड़ा बच्चों की तरफ नजर दौड़ाइए, बच्चों के चेहरों पे एक्सप्रेशंस आते हैं, वहां पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उस चीज को कि बच्चा क्या सोच रहा है। और मेरा लास्ट पॉइंट होगा, हेल्प देम मैनेज द नेगेटिव फीलिंग्स। द लास्ट क्लास व्हाट आई सेड इज, जो कोई भी आपको कुछ बोलता है उसको पॉजिटिविटी भी में लीजिए, नेगेटिव फीलिंग्स मत लेकर आइए। उसमें क्या करना होगा आपको, सैडनेस को मैनेज करना होगा। मैनेज नेगेटिव फीलिंग्स का मतलब है, सबसे पहली चीज वहां पे आती है मैनेजिंग सैडनेस। कैसे मैनेज करते हो आप सैडनेस? कंटिन्यू बच्चा रोते जा रहा है तो उसको रोने दोगे आप? बच्चा रोता रहेगा, उसको छोड़ दोगे? नहीं, उसके करीब जाइए, उसके आंसू पोंछिए, बच्चा खुश होगा। हम बोलते हैं कभी लड़का या लड़की है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्ची रो रही है दैट्स ओके, वो लड़की है, उसको रोना आता है। जब छोटा बच्चा रोता है तो बोलते हैं अरे भाई नहीं, लड़का है, आप नहीं रो सकते, लड़के बिल्कुल नहीं रो सकते, वो चीज नहीं करना है। वो तो छोटा मासूम बच्चा है, 4 5 6 साल के बच्चे भी रोते हैं, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते ना बच्चे आप रो मत, आप बॉय हो, बॉयज नहीं रोते, बी अ ग्रोन अप बॉय, बी लाइक अ मैन। आप बॉय को मैन नहीं बना सकते ना, वो तो बच्चा ही बच्चा है। रोना भी एक काइंड ऑफ इमोशन है, टीयर्स आने तो बच्चों में, वो रोकर अपने फीलिंग्स को आपके सामने लेके प्रेजेंट करते हैं। आहिस्ता 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 वो आदत बच्चे छोड़ेंगे। बच्चों को बस इतना सिखाइए कि डोंट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम, यू शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम। नैगिंग करना, बार बार एक चीज के ऊपर पुकारना, बच्चे बार बार होना, टॉयज चाहिए, टॉयज चाहिए, टॉयज चाहिए, टॉयज चाहिए, दैट्स कॉल्ड नैगिंग, उसको नैगिंग बोलते हैं। नहीं, बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, आप आपके लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, बी इन योर लिमिट्स।
अगर बच्चा 8, 9, 10 साल का है तो आप उसको वॉइस रेस करके बात कर सकते हो। नहीं बेटा, दिस इज गलत। आप हर चीज में आपकी मर्जी यहाँ पर नहीं दिखा सकते, स्पेशली आपके वांट्स और नीड्स में। जब बच्चे छोटे हैं उन लोग को आप डांट नहीं सकते, हार्शनेस नहीं इस्तेमाल कर सकते, उन लोग को समझाना पड़ेगा ये सब चीजें। अगर बच्चा आप रो रहे हो, रोकर जिद कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिसप्लीजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हो, अल्लाह ताला इस चीज से नाराज होता है। हम हमारे हुजूर के फुट स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, हुजूर को गुस्सा कभी नहीं आता। आप एक मुसलमान हो, अच्छे मुसलमान बनिए, सच्चे मुसलमान बनिए। हु आर यू, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए बच्चों को, आप कौन है? हु आर यू? आई एम अ मुस्लिम, आई फॉलो इस्लाम, आई एम अ ट्रू बिलीवर। अगर बच्चा ऐसा आंसर देगा तो आप उसको वही आंसर पकड़ के एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप ट्रू बिलीवर हो ना बच्चे, अगर आप ट्रू बिलीवर हो तो आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। आपको अल्लाह ताला को जब खुश करना है तो आप मम्मा अबू को भी डिसोबे नहीं कर सकते। आपको सुनना है, समझना है। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे सामने आइए, उस चीज को बताइए, हम पूरे एक जगह बैठकर आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। फ्यूचर में जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ना बेटा, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप भी डिपेंडेंट मत रहिए अपने पेरेंट्स पे, इंडिपेंडेंट बनिए। चीजें हमसे सीखिए, हमको देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन लोग को बताइए। ये था मैनेजिंग सैडनेस। बच्चों में जो सैडनेस की क्वालिटी इजाद होती है उसको सप्रेस ना करिए, उसको बाहर निकालने दीजिए। बच्चा रोएगा, ये सारी चीजें कम होने लगेगी, उसको हैप्पी फील कराइए। तो 3 इमोशंस एक ही स्टेज पे आप बच्चे को बता रहे हो। बच्चा अगर उदास है आपके पास आएगा, रोते हुए एक्सप्लेन करेगा, सैडनेस इज वन फीलिंग एंड क्राइंग इज द अदर इमोशन। एंड तीसरी चीज, जब आप समझाएंगे, जब बच्चे को आप लाड करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसको बताओगे, तो बच्चा खुश होकर आपके पास ही जाएगा। तो 3 फीलिंग्स, तो बच्चों को यहाँ पे आप क्या सिखा रहे हो? फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, यहाँ पे ये सीखेगा। मैनेजिंग एंगर, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कल मैंने सुनना पॉइंट ऑफ व्यू में आप सभी को ये चीज मैंने बताई है। तो होपफुली हम फ्यूचर में हमारे बच्चों के साथ ऐसी चीजें ना अप्लाई करेंगे, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी यही सारी चीजें करेंगे। जब बच्चों को गुस्सा आएगा, समझ में आ गया आप सबको? राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे। मैं आपको जब ये सारी चीजें बोल रही हूँ और आप अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो अल्लाह ताला हम सब की मदद करेगा और अल्लाह ताला इसमें हम सब के लिए आसानी रखेगा। तो हमेशा अल्लाह ताला की से सब्र की दुआ मांगिए जब बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को हम सब के लिए आसानी करे, हम सब की परेशानियों को दूर करें और हम सबको आसानी बरते। आमीन। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। अब मैं आपको बता दूं छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को बतानी है हमको, एंगर मैनेज कैसे करना है हमको। तो जैसे कि सारे सिस्टर्स ने बताया है, माशाल्लाह वेरी गुड, आप लोग पूरे पूरे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप नमाज पढ़िए, अल्लाह के सामने रोइए, बच्चों के लिए दुआ करिए, अपने आप के लिए दुआ करिए, बच्चों को दुआ दीजिए, बच्चों को दुआ दीजिए। अगर आप गुस्से में बच्चों को दुआ देंगे बच्चों को, तो बच्चे जो है वो बच्चों के लिए दुआ कबूल होगी। वो दुआ आपकी जो गुस्से में आप मांगते हो वो दुआ कबूल होगी। तो अब हमको हमारे बच्चों को सिंपल वे में हमको क्या सिखाना है? अगर बच्चों को गुस्सा आता है तो सिंपल वे में बच्चों को 3 चीजें बताइए, सिर्फ 3 चीजें करने के लिए बताइए। तो जैसे कि गुस्सा जब आता है बच्चों को बोलिएगा कि बेटा अगर आप गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, अगर आप जो है आप ठहरे हुए हो तो बैठ जाइए, बैठे हुए हो और तब भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, बैठने के बावजूद भी आप काबू में नहीं आ रहे हो, तो थोड़ा सा लेट जाइए। जब आपका माइंड स्टेबिलिटी पे चले जाएगा, जब आपके हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते, वो सारी चीजें तो बच्चे नहीं समझेंगे। जब बच्चा लाई डाउन करेगा तो उसको बोल दीजिए, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाता ना बच्चे, जब उठ जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और जब भी गुस्सा, दूसरी चीज, थोड़ा गुस्सा आएगा जब आप क्या है साइलेंस रहिए, साइलेंस मेंटेन करिए। When one of you angry, he should be silent. When one of you is angry, he should be silent. हमारे हुजूर भी जब उनको गुस्सा आता था तब वो खामोशी इख्तियार करते थे, खामोशी इख्तियार करिए। आप पता है आपने गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपको आगे से कोई पॉइंट आउट कर रहा है, तो सुनना वेस क्या है? अपने आप को खामोश रखिए, इसका अजर मिलेगा।
ये चीज सिखाइए बच्चों को। एंड सीक रेफ्यूज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब भी गुस्सा आता है तो ये चीज पढ़िए बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपका गुस्सा जो है पूरी तरीके से कम हो जाएगा। ये 3 चीजें आप अपने बच्चों में इनकलकेट करिए। माशाल्लाह रुमैसा, वेरी गुड, आपने समझा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और छोटी छोटी चीजें जो है हम टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे बच्चों को, मैं बता दूंगी आपको। इसके अलावा जो जो अभी हमने पढ़ा है, आप नर्म वॉइस इख्तियार करिए, आप अपने आप को खामोश रखिए, बच्चों के लिए हमेशा अलर्ट रहिए, उनके आसपास रहिए, उन लोग के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, उन लोगों के सैडनेस को मैनेज करिए और अब उनके गुस्से को मैनेज करना सिखाइए। ये चीजें अब तक आप लोग पढ़े। उसके अलावा भी अगर आप जैसे करना चाह रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर कंटिन्यूटी इन सब चीजों के बावजूद भी बच्चे में कुछ सुधार नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ी चीजें इंटरैक्टिव सेशंस बना सकते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी और चीजें मैं आपको बता दूं, गिव देम ऑप्शंस। जैसे जिद्दी बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे, अगर हम कहीं दावत में जा रहे हो, बेटा आपको ये ड्रेस पहना है, नहीं मैं हरगिज नहीं पहनूंगा ये ड्रेस, मेरे को जो चाहिए मेरे को वही देना। तो जब आप क्या करोगे, बच्चा जिस पे उंगली रखेगा वही चीज दोगे? नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही, आपको क्या करना होगा, 2 से 3 ड्रेसेस लाके बच्चे के सामने डालनी होगी। ये 3 में से आपको ऑप्शन दे रही हूँ मैं, ये 3 में से एक सिलेक्ट करो। तो जब बच्चा क्या होगा, अरे मेरी बात मैटर करती है लोग को, बच्चे को यही दिखाना है अपन को। बच्चे क्यों क्या समझ के जिद करते हैं कि भाई हमारी बातों का इन लोग के पास कुछ भी जैसे कि हमारी बातों को ये लोग लाइट ले लेते हैं, हमारी बात को ये लोग सुनते नहीं, हमारी बात को ये लोग समझते नहीं। तो जब आप ऑप्शंस देना स्टार्ट करोगे तो बच्चा समझेगा कि भाई मेरी भी बात मैटर करती है, तो वहां से बच्चा क्या है, बच्चे में थोड़े चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। तो गिव देम द ऑप्शंस। सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू मैनेज योर स्टबर्न चाइल्ड। उसके बिहेवियर में आपको चेंज लाना है तो आप ये चीज इजाद कर सकते हो। ऑप्शंस दीजिए, डायरेक्टिव्स मत बताइए। जैसे कि ऑप्शन दे दिए, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पहनना है। अगर बच्चा बोल रहा था, जैसे पहले मैंने बोला, बच्चा अगर बोल रहा है मैं ये फिंगर रख रहा हूँ मैं ड्रेस पे, मेरे को यही चाहिए, डायरेक्टिव्स है वो मत करिए। ठीक है बेटे ले लीजिए, इससे क्या होगा, बच्चा और एग्रेसिव होगा, उसका और गुस्सा बढ़ेगा, वो हर टाइम नई नई चीजें मांगने लगेगा, हर चीज पे उंगली रखना स्टार्ट करेगा। गलत, गलत है। ऑप्शंस दीजिए, डायरेक्टिव्स मत बनाइए उस चीज को। तो हमेशा नो नो, नहीं बेटा ये मत पहनो, नो 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 बोलने से बेहतर है आप ऑप्शंस दीजिए। और लोगों को जो है ऑर्डर्स मत दीजिए। बच्चों को भी बहुत गुस्सा आता है जब आप ऑर्डर्स देते हो। प्लीज बेटा ऐसी चीजें यूज करिए। प्लीज बेटा मैं थक गई, आप थोड़ा पानी का बॉटल ला के दे सकते हैं, मेरे को पानी पीना है। जब ला के देते जज़ाकल्लाह खैर, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आप यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। बच्चों को ऑप्शंस दीजिए लेकिन डायरेक्टिव्स मत बनाइए उस चीज को। तो इससे क्या होगा, बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, एंगेज विद फ्री टाइम फन स्किल्स। फन स्किल्स पैदा करिए बच्चों के अंदर। जब बच्चा कोई एक एक्टिविटी में स्ट्रगल कर रहा है, जब बच्चा बॉल, छोटा बच्चा है 1 साल 1.5 साल का, जंप करने की कोशिश कर रहा है, उसको जंप करने नहीं आ रहा, वो बच्चों में भी इमोशंस रहते हैं, जिद आती है उसको, मेरे को क्यों जंप करने नहीं आ रहा। जब अपने बड़े भाई बहन को जंप करते देखता, उसको भी खुशी होती जंप करने की। हम इसमें बच्चे की कैसी मदद कर सकते, थोड़ा आप सोच सकते हैं। अपने गोद में बच्चे को उठाइए, उसको जंप करवाइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसमें क्या होगा, बच्चा खुश होगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसना स्टार्ट करेगा। ये भी एक काइंड ऑफ एक्टिविटी हुई। तो इसका मतलब हम बच्चों को फील करा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो हम एंगेज कर रहे हैं बच्चों को। चैलेंजिंग गेम्स दीजिए, टॉयज दीजिए, उन लोग के साथ बैठ के खेलिए, जैसे कि लीगोस, आजकल कितने लीगोस, ब्लॉक्स, जेंगा, पता है आप लोग को, जो वो गेम होता है जो लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना, वो पूरे फैमिली मेंबर्स बैठ के खेल सकते हैं। ऐसी चीजें बच्चे घर में लेकर आइए। बच्चों को स्पेलिंग सिखाना है, बहुत सारे एक्टिविटी बोर्ड्स आ गए हैं मार्केट में स्पेलिंग सिखाने के, ये सारे फैमिली गेम्स हैं। ऐसे कुछ लेकर आइए घर में। बार बार टीवी से स्क्रीन टाइम, ये सारी चीजों को दूर करने के लिए ये सारी चीजें घर में लाकर रखिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोग, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कैन यू गिव मी ऑल अ थम्स अप? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपको एंगेज कैसे करना है बच्चों को, बच्चों को एंगेज कैसे करना है आपको? वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट। एंगेज कैसे करना है आप लोगों को बच्चों के साथ? आप भी इन्वॉल्व हो जाइए। अगर पूछिए स्पाउस के पास, आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो आ जाओ, हम लोग एक फैमिली फन टाइम के जैसे करेंगे।
थोड़ी देर इवनिंग टाइम पे, जब आपके हस्बैंड जॉब से आ जाएंगे या फिर अगर आपके साथ में हैं होम्स, अब तो आजकल पूरा पूरा जगह घर बैठ के काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अगर है फ्री टाइम है उन लोग के पास, उन लोग का वर्क खत्म हो गया तो इन्वॉल्व कर सकते हैं उन लोग को, तो भी ये भी बहुत बेहतर है आपके लिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक फैमिली फन टाइम। अगर उन लोग के ग्रैंड पेरेंट्स उन लोग के साथ में है, उन लोग को भी इन्वॉल्व करिए, तो पूरी फैमिली फन टाइम हो जाएगा। तो घर में एक रूल सेट कर लीजिए, चलिए वीकेंड्स पे, सैटरडे हो या संडे जब भी हो, फैमिली फन टाइम, फैमिली फूड टाइम, फैमिली आउटिंग टाइम, फैमिली गेम टाइम, ऐसे कुछ गेम्स रखिए। और इसके बाद अगर बच्चा, पूरी फैमिली में कोई एक बच्चा जीत जाएगा तो उसको अप्रिशिएट करिए, रिवॉर्ड्स दीजिए सब, फिर इसके बाद गेम्स खत्म करें, सब बैठ के आइसक्रीम। इससे क्या होगा, बच्चों को फैमिली की प्रायोरिटी पता चलेगी। हम खुशी भी एक साथ बांट सकते हैं, गम भी साथ में बैठ के बांट सकते हैं, खुशियां बढ़ सकती, गम कम हो सकता, ये सारे चीजें भी बच्चे सीखने लगेंगे। चैलेंजिंग गेम्स दीजिए उन लोग को, ये था एक पॉइंट। फिर जब आप गेम्स खेलते हो, इसके बाद क्या करोगे, छोटे रिवॉर्ड्स दीजिए। रिवॉर्ड के तौर पे जाके बाहर से बच्चा जीत गया, मैं एक महंगा टॉय खरीद के लाऊंगा, नहीं, ऑन द स्पॉट रिवॉर्ड दोगे। आप फटाफट जाइए, बच्चों को आइसक्रीम दे सकते हो, बच्चों के लिए मिल्क शेक्स बना दे सकते हो, ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ कर सकते हो। फैमिली फन टाइम चल रहा है, जो हम क्विकली बना सकते हैं, फटाफट जाके सबके लिए बना के लाए। बच्चा कुछ खाता है जो इंस्टेंट बन जाता है, ऐसी चीजें लेके आके अप्रिशिएट कर दीजिए ऑन द स्पॉट, फैमिली फन टाइम हो जाएगा। तो फैमिली, जैसे कि बच्चे, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, ऐसे मोमेंट्स इजाद करिए घर में बच्चों को खुश करने के लिए। एक्टिविटीज, बच्चा क्या है, स्टबर्न बनने से रुक जाएगा, बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करने से बच जाएगा। और आपको पता है ये बच्चा जिद करेगा, अगर ये बच्चा हार जाएगा तो आप लोग पूरे मिलकर क्या है, वो बच्चे को विनर एज अ विनर बना सकते हो, जैसे कि उसको जीतने की ताकत पैदा करिए उसके अंदर, तो बच्चा क्या है, खुश होने लगेगा। झूठ नहीं बोल रहा है हमको, आप विनर नहीं हो लेकिन हम फिर भी विनर बना रहे हैं, तो दूसरे बच्चे क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए क्या है, बच्चे को एनकरेज करिए, बच्चे को मोटिवेट करिए, बच्चे को खेलने में आप उसकी मदद करिए। जो बच्चा कमजोर होता है उसको माँ की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे बच्चों में पार्शियल हो रहे हैं, सब बच्चों को एक जैसा ट्रीटमेंट दीजिए आप। अ लिटिल रिवॉर्ड वोंट हर्ट, ऐसे छोटी छोटी चीजों में बच्चों को रिवॉर्ड दीजिए। आपको मालूम है, छोटा सा अप्रिसिएशन भी बच्चों के जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। आपका छोटी अप्रिसिएशन, अब आप बोल देंगे आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बेटा आप बहुत अच्छे हो, आपका परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट था, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बेटा। बच्चा कितना भी परफॉर्मेंस खराब करने दो, आपने पार्टिसिपेट किया है वही बहुत है हमारे लिए, आपने पार्टिसिपेट किया है वही बहुत है। पार्टिसिपेशन इज मस्ट, विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये चीज आप बच्चों में इजाद करिए। बच्चा हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। और पार्टिसिपेट करने के बाद उन लोगों को अप्रिसिएशन वर्ड्स बोलिए। आप जितना अप्रिशिएट करोगे बच्चे को, बच्चा उतना हैप्पी फील करेगा। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को डाइवर्ट कर रहे हो, टैंट्रम्स थ्रो करने से डाइवर्ट कर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन इज द की। जितना बच्चे से बात करोगे बच्चा उतना हैप्पी फील करेगा। जो स्टबर्न बच्चे होते हैं, जो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आप पे मैटर करता है आप उन लोग के साथ कैसे ट्रीटमेंट इख्तियार करते हो। अगर आप कम्युनिकेशन पूरा बंद कर दोगे, बच्चा ऐसे ही करता, मैं उसमें कुछ भी चेंज लाना पसंद नहीं करती, जान दो क्या करता कर लेने दो, छोड़ दिए, तो ये चीज भी मैटर करती है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बच्चा टैंट्रम्स थ्रू करेगा। ये बात याद रख लीजिए आप, जितना आप बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे, जितना दिन भर बात करते रहेंगे, जितना बच्चों को बात करने लगाएंगे, तो बच्चों के फीलिंग्स बाहर निकलेंगे। हमेशा हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को डिक्टेट करते हैं, आपको यही करना है, आप यही करिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा मत करिए। फिर कैसा करना, करना तो बच्चा करना क्या, वो भी तो सोचिए। आप बोल रहे हैं बच्चे को, जब आप बच्चे पेंट करते हो तो पूरा टेबल मेस कर देते हो, इसलिए मैं आपको पेंटिंग और स्टफ पेंटिंग ब्रश नहीं दूंगी, ये ऑप्शन नहीं है। क्यों, बच्चा सीखेगा कैसा। तो मेस नहीं करना, उसका सोल्यूशन आपको लाना पड़ेगा। कैसे लेकर आओगे, बच्चे कपड़े गंदे ना करे, उसका सोल्यूशन क्या है। जो हमारे पास थ्रैश बैग्स होते हैं ना, उसका आप एप्रन बना सकते हो, एप्रन बना के बच्चे को पहना सकते हो। जो थ्रैश बैग्स जो आते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं ना, उसको कट करके बच्चों के ऊपर डाल दिया। पेपर
पेपर को कट करके पेपर पहना दीजिए, बच्चे अगर कुछ गिरेगा तो बच्चे के ऊपर गिरेगा। बच्चे को ग्लव्स पहना दीजिए। तो ये सारे चीजें जो है हम अल्टरनेटिव्स निकालें, कम्युनिकेट करिए। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चा बोलेगा। अगर मम्मा मैं पेंट गिरा दूंगा तो आपसे डर लगता मेरे को, मैं पेंट नहीं करता। नहीं बेटे, ऐसा नहीं, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पेंट गिरता है तो मेरे को ट्रबल होता है, मैं काम करते करते मेरा ये एक काम भी एडिशनल हो जाता है। तो नहीं मम्मा, हम भी आपकी हेल्प करेंगे क्लीनिंग में। बच्चे ऐसे बात करने लगेंगे। अगर आप हार्शली बच्चों के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको वैसी रिस्पॉन्स मिलेगा। कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है। इनिशियल स्टेप बच्चे सुनते हैं जब आप बोलते हो, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप होता है जब आप पूछते हो उन लोग से डू यू नीड एनीथिंग, आपको क्या जरूरतें हैं, तब वो बोलने लगता है। समझ में आया आपको? इट्स अ टू वे प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में आप बताते हो, दूसरे प्रोसेस में आप पूछते हो। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। फर्स्ट वे में आप बताते हो बच्चों को, सेकेंड वे में बच्चों से पूछते हो। पूछना इन द सेंस डू यू नीड एनीथिंग, आपको कुछ चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप ही सुनो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे से हमेशा आप ही सुनते जाओ नहीं, इट्स अ टू वे प्रोसेस। एक बार आप सुनाइए, दूसरी बार बच्चा सुनाएगा। पहले टाइम आप बोलिए, दूसरे टाइम आप पूछिए। दिस इज द की फॉर कम्युनिकेशन, इसको बोलेंगे हम की फॉर कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज बी पेशेंट। स्टबर्न चाइल्ड्स के साथ डील करना, it's very hardworking task, I can say. You have to be patient. पेरेंटिंग इज वेरी हार्ड। मैं बोल रही हूँ आपको, ऐसे बच्चों के साथ पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला इसमें आसानी देगा आपको। आप डील कर सकते हो। आप एक रिस्पॉन्सिबल मॉम हो तो आप कर सकते हो। ये चीज आपको करनी होगी। बच्चों में से नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालिए, पॉजिटिविटी भरिए उसके अंदर। बच्चों से बात करिए, बच्चों को बार 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 इन्वोक करना बंद करिए। नहीं आप ऐसी करते हो, ऐसी करते हो, ऐसा नहीं बेटे, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपके टोन में फर्क होना चाहिए, आपके बात करने के लहजे में फर्क होना चाहिए। बच्चों पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज का ख्याल रखना होगा। My last point is be a role model. आपको एक रोल मॉडल बनना है। बच्चे इंस्पिरेशन होना चाहिए, बच्चे हमको देख के हमको इंस्पायर करना चाहिए, बच्चे हमको एडमायर करना चाहिए। एक रोल मॉडल बनिए बच्चों के लिए, बच्चे हमसे सीखे। बच्चे सोचते हैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी मम्मा की तरह कुक करना चाहूंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मम्मा की तरह मेरे भी बाल बड़े होने चाहिए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं मम्मा के जैसे कपड़े पहनूंगी, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी मम्मा के जैसे हिजाब करूंगी। बच्चे ऐसी सोच रखें, अगर हमारे लिए हमको देख के अगर सीखेंगे तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। तो जब कोई हमसे सीखता है तो हमको अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हम सिखाते हैं। तालीम, तरबियत, दीन जो है घर से होके निकलता है। तो इसलिए बेहतर होगा हम अपने अंदर चेंजेस लाएं। बच्चों में चेंजेस लाने के लिए हमको अपने आप को बदलना होगा, हमारी पेरेंटिंग स्टाइल्स को बदलना होगा, हमारे बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, हमारे गुस्से पे काबू करना पड़ेगा, हमको बहुत सब्र रखना पड़ेगा, हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती रहना पड़ेगा। हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करिए कि या अल्लाह हमको हमारे बच्चों को स्ट्रेट पाथ पे चलाने की तौफीक अता फरमाइए या अल्लाह सुब्हाना व तआला। हमेशा सब्र की दुआ मांगिए अल्लाह ताला से। हमेशा दुआ करते रहिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करिए। गुस्सा आया दुआ कर लीजिए, रोना आया नमाज अदा कर लीजिए। हर टाइम, हर जगह, हर कदम दुआ, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, मैं बोलूंगी अगर आप कुरान से जुड़ा दोगे, दीन इख्तियार कर दोगे, बच्चों को हर वो चीज समझाओगे इस्लामिकली, इस्लामिक तरीके से जब बच्चे देखना सीखेंगे, इस दुनिया को नजरिया बदलेंगे बच्चे देखने का, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे और हमारा बच्चा बेहतर से बेहतरीन बनकर निकलेगा। और इन सब का क्रेडिट जो है आप अपने आप को भी दे सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला के साथ जोड़कर। कल मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर,
इंशाअल्लाह ऐसी चीजें, सुभान अल्लाह, ये चीजें अगर आप बार बार अपने टॉक में जोड़ते रहोगे, तारीफ में जोड़ते रहोगे, तो इसका मतलब आप अल्लाह की शान में बात कर रहे हो, अल्लाह की तारीफ कर रहे हो। अगर कहीं आपकी तारीफ हो रही है तो नहीं, उसमें आप अल्लाह की तारीफ करिए, गलत है। बार बार हम बोलेंगे ये मैंने किया है, मेरी वजह से आज मेरा बच्चा ऐसा पढ़ रहा है, मैं हूं इसकी जिम्मेदार। नहीं, अल्लाह ताला ने हमको ऐसी काबिलियत दी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम बंदे हैं। कल मैंने क्या बोला आप सबको, हम अपने आप को ही ऑन नहीं कर सकते तो हम हमारे बच्चों को प्रॉपर्टी कैसी समझ सकते? नहीं समझ सकते। बच्चे हमारे लिए एक अमानत है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। गुस्सा आया, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है बच्चों पे, अल्लाह अकबर ऐसा बोलिए, इजी हो जाएगा, बच्चे भी सीख लेंगे। बच्चों को गुस्सा आया तो बच्चे भी, तो अल्लाह की शान, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ये निकलेगा बच्चों के मुंह से। अल्लाह ताला हमें, बच्चे हमारे हमेशा अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे, उसका अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर यही चलते रहेगा, अगर फैमिली फन टाइम जैसे मैंने आपको बताया है, अगर वैसे ही हम लोग फैमिली हदीद टाइम भी निकाल लेंगे, हम सब साथ में बैठ के एक आयत याद कर ले वीकली, एक वंस फैमिली एज अ ग्रुप बनाए, फैमिली बैठे, वीकेंड पे सबको टाइम मिल गया, एक आयत ही याद कर लीजिए, एक हदीस पढ़ लीजिए, हेड ऑफ द फैमिली। अगर बच्चों के पेरेंट्स या फिर डैड जो भी है, अगर बीच में बैठ गए, हम पूरा एक सर्कल फॉर्म करके वो एक हदीस बोल दिए, तो सबको सवाब मिल जाएगा उस चीज का। तो इसका मतलब हम हमारे घर में, हम हमारे घरों में जो है तालीम बच्चों को किस नजरिए से दे रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब दोगे तो बच्चा दीन से जुड़ेगा, बच्चा दीन को सीखेगा, समझेगा, फिर आगे चल के दूसरों को समझाने की ताकत रखेगा। दुआओं में याद रखिए बच्चों को हमेशा, अपने अपने खुद के लिए दुआ करिए। सबसे पहले हमको जो है सबर चाहिए, तो अल्लाह ताला से हमेशा सबर 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 की दुआ करते रहिए। सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर टुडे। और आज की मैं एक्टिविटी अगर आपको दूं, तो ये आज सिर्फ अगर आप आज के लिए नहीं है, आप फ्यूचर में भी ये चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फैमिली फन टाइम में अगर आपको कोई गेम्स इन्वॉल्व करना है आपके बच्चों में, वीकली हो, बाई वीकली हो, या बाई मंथली हो, या फिर आप कहीं घुमाने लेकर जा रहे हो, या कोई आपके घर पे आ गए, कजिन्स मिल गए, या फिर आपके नेबर्स के बच्चे आ गए, तो आप ये सारी चीजें बच्चों को एक जगह बिठा के खिला सकते हो। तो पहली चीज मैं आपको, पहला टास्क बोलो आप या फिर कुछ बोलो, जैसे कि गो आउटसाइड एंड प्ले अ क्लासिक गेम ऑफ रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। आपको मालूम रेड लाइट और ग्रीन लाइट गेम क्या है? जैसे कि सिग्नल्स पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट रहती है ना, तो ये चीज आपको बाहर जाके अगर पार्क्स लेकर जा रहे हो तो ये खिला सकते हो बच्चों को, यानी तो आप घर में भी अपने खिला सकते हैं गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट। तो इसमें क्या होता है, बच्चे सीख जाते हैं, गेम भी सीख जाते हैं और ट्रैफिक रूल्स भी सीख जाते हैं। आप बोलिए बच्चों को ग्रीन लाइट, बच्चा आगे बढ़ने निकलता है, रेड लाइट बच्चा स्टॉप हो जाता है, ऑरेंज लाइट बच्चा रेडी टू स्टॉप हो जाता है। तो ये चीजें क्या है, खेलिए, इससे क्या होता है, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। बैठे बैठे आप बैठिए, बच्चों को बोलिए चलो लेट्स प्ले अ गेम। क्या गेम खेलना है? रेड लाइट ग्रीन लाइट, चलो लेट्स स्टार्ट। रेड लाइट, जब बच्चा चलने लगता है रेड लाइट, स्टॉप हो जाएगा, ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट। तो जब आप बोलोगे तो बच्चे हंसेंगे, जब आप जितना जितना फास्टली बोलते जाओगे ना, तो आप जब बोलते जाओगे तो वर्ड्स ब्रेक होंगे, बच्चा हंसना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स बच्चा ये एक्टिविटी एंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास में मैंने बताया था, बच्चों की स्ट्रेंथ को अगर आपको समझना है तो आपको ये सोचना होगा, जब बच्चा कोई चीज के लिए हैप्पी फील करता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। जो एक्टिविटी वो करना पसंद करता है, खुशी खुशी करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या है, जब बच्चा झूठता है कोई काम करने पे, तो उसकी वीकनेस है वो। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, वीकनेस पे वर्क करिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, वीकनेस पे वर्क करिए। गेम्स खेलोगे, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी डेवलप होगी, मेंटल ब्रेन जो है, मेंटली बच्चे स्ट्रांग होंगे, ब्रेन डेवलप होगा। तो ये पहला गेम है रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। एंड द सेकेंड गेम इज प्ले एन एक्टिव गेम ऑफ हाइड एंड सीक। छुपम छुपाई जब हम खेलते थे, वैसे ही गेम्स बच्चों को घर में खिलाइए। आप इंडोर भी खेल सकते हो, आउटडोर भी खेल सकते हो इस चीज को। चैलेंज योर किड टू प्ले गेम्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, लीगोस एंड जिंगास। ये सारे फैमिली टाइम में आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि ब्लॉक्स है, आप बस बच्चों को ब्लॉक्स डाल दिए, खेल लो बेटे, नहीं, बच्चों के साथ बैठिए, उन लोगों को टास्क दीजिए। बच्चा आप बैकयार्ड बनाइए, आप दूसरा बच्चे को बोलिए आप फ्रंट यार्ड बनाइए, आप जो है आपका एक बेड बनाइए। और आपको मैं बता दूं, इस ये जो लीगोस ब्लॉक्स आ रहे हैं उसमें जो है काबा,
मस्जिद, ऐसे बनाने के ऐसे लीगोस भी आजकल आ रहे हैं, आपको बता दूं मैं। तो इसमें क्या है, बच्चा काबा बनाना सीखेगा, मस्जिद बनाना सीखेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटी गेम्स है, बाहर निकलिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द टॉयज, एजुकेशनली जो बच्चों को हेल्पफुल रहेंगे वैसे गेम्स ढूंढने की कोशिश करिए। थर्ड फोर्थ चीज, बच्चे अगर आ गए, कजन्स आ गए, फ्रेंड्स आ गए, नेबरहुड में कोई बच्चे हैं, वो लोग घर पे आए करे तो और एक गेम खेल सकते हो, डक डक गूज गेम है, प्लेन ही हो। इट्स लाइक आप लोग को याद होगा, हम बचपन में एक गेम खेलते थे, सर्कल फॉर्म करते थे, फिर एक हैंकी लेकर डालते थे, फिर वो एक कोई भी एक हैंकी उठा के सर्कल में लेके जाके उसको जब हम कमर पे मारते थे तो वो रन करना स्टार्ट करता था, वो गोल 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 घूमता था, फिर आकर अपने स्पॉट पे बैठ जाता था, फिर दूसरे बच्चे का चांस आता था। याद आया किसी को? हम खेला करते थे ये गेम्स बचपन में, याद आया आपको? उसको इंग्लिश में नाम दिया है डक डक गूज। तो यहाँ पे गेम कैसे खेलते हैं, इसको इंग्लिश वर्जन में डक डक गूज बोलकर बोलते हैं। जैसे कि हम हैंकी यूज करते थे, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, सर्कल फॉर्म करते हैं या फिर बच्चों को ऐसी बिठा दिए, स्कूल्स में खेला करते हैं। ये जो किंडरगार्टन, प्री किंडरगार्टन एक्टिविटीज है ना, तो वहां पर किए जाते हैं गेम। तो ऐसे बच्चों को बिठाते हैं सर्कल फॉर्म या फिर जैसे भी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे बोले ऐसे बिठाकर, बच्चा जो है सबके सर पे हाथ रखता है, डक 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 बोलकर। तो जब बच्चा नेक्स्ट टाइम जिस किसी को भी गूस बोलता है तो वो उठ के भागना, फिर नेक्स्ट टाइम बच्चा आके बैठ जाता है अपनी प्लेस पे, तो he'll be the winner. Yes, exactly the same way you're telling me in the chat box है, the same way. So like खो खो हो या फिर कबड्डी तो हम घर में खेल नहीं सकते, अगर बच्चे ज्यादा आ जाएंगे तो ये सारी चीजें हमको खेलने के लिए आसानी होगी। तो जब हमारे घर में मेहमान आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज कुकिंग क्लीनिंग, यही चीज हम करने के बजाय बच्चों को एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में ये चीजें आपको मदद करेगी। बच्चे जब एक्टिवली फील करते हैं ना, तो बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं। तो खेलिए, फन टाइम निकालिए, बच्चों को एक हदीद फैमिली टाइम बनाइए, सूरा टाइम बनाइए, जैसे आपको वक्त मिल जाए बैठिए, एक दूसरे से बात करिए। और सबसे बड़ी चीज, जब आप आपके स्पाउस से बात करते हो, वो भी मैटर करता है कि आप कैसे बात करते हो। आप दोनों बैठ के कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, बच्चा बहुत करीब से नोटिस करता है वो चीज भी। ये चीजें जो है आप याद रखिए, जब हम ये चीजें बच्चों के सामने कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा चीजों को लेकर। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्लासेस, और ये गेम्स जो भी है मैं आपको पोस्ट करूंगी। अगर एक चीज याद रखिए, जब आप आपके बच्चों के लिए कोई टॉय खरीदने जा रहे हो तो थोड़ा सा, नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ हमेशा टॉयज मत दिलाओ, बस यही दिलाते जाओ, कभी कभार जो है थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं ये ले लूंगी तो हम पूरी फैमिली बैठकर खेल सकते हैं। तो थोड़ा ऐसी चीजों पे अपना दिमाग लगाइए, जब आप एक टॉय भी खरीदने जाते हो तो उस चीज को भी सोचिए। टॉय खरीदने जा रहे हो ना, तो उस चीज को भी सोच समझ कर खरीदिए। तो ऐसे ऐसी चीजें जहां पे बच्चे जो है अपनी एक्टिविटीज जैसे फिजिकली इन्वॉल्व होना, ऐसे गेम्स लेकर आइए बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, बच्चे हैप्पी फील करेंगे और आपसे बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। ये गेम्स में आप आपके बच्चों के क्लोज आ जाओगे, वो चाहे बच्चा छोटा रहो या बड़ा रहो। आप ये मत समझिए कि 12 साल का बच्चा हाँ अभी पढ़ाई में लग गया, नहीं, उसको भी ख्वाहिश रहती खेलने की। बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर खेलने की ताकत नहीं है, वो भी खेलना चाहता है। थोड़ा उसको भी क्या है, ब्रेक मिल जाता है खेलने कूदने में। खिलाइए बच्चों को। आजकल का माहौल ऐसा है कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, बच्चों को बाहर छोड़ नहीं सकते, तो हम क्यों घर में क्यों नहीं कर सकते, ये सब चीजें कर सकते। सिर्फ बच्चों के साथ खेलना बोल के नहीं, आपके घर में जितने सारे लोग हैं लोग को बिठाइए, सब बैठ के खेलिए, सबको मजा आएगा, सब एंजॉय करेंगे, सब हंसेंगे। हंसने से क्या होगा, आप खुशी महसूस करोगे, आप डल फील नहीं करोगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, चाइल्ड टैंट्रम्स में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो मैं आपको एज अ ग्लिम्स फिर से बता दूं रिकैप के तौर पे। तो मैंने यहाँ पे आप सबको बताया है चिल्ड्रंस ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं, तो उस पे आपको वर्क करना होगा। बेसिक फिजिकल नीड्स जो होते हैं बच्चों के, वो नीड्स, बेसिक नीड्स को जो है आप फुलफिल करने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज जो है, व्हाट यू डू व्हेन इट हैपेंस, आप क्या करते हो, क्या चीजें आप करते हो, या फिर बच्चे को डांटते हो, उसको जो है ब्राइब देते हो, उससे झूठ बोलते हो, या फिर उसको डांट देते हो, चीखना चिल्लाना ये सब करते हो, तो आप अवॉइड करिए। मैनेज करिए बच्चों को, उन लोग की फीलिंग्स को दबाइए मत, उन लोग को सिखाइए फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। हेल्प देम, उन लोग को हेल्प करिए इमोशंस बाहर निकालने में। कैसे करोगे, हमेशा उन लोग के लिए कायनात रहिए,
उन लोग के लिए वक्त निकालिए, कामनेस क्या है बच्चों में सिखाइए, और हमेशा ये याद रखिए कि बच्चे हमारे लिए एक आजमाइश है, तो हमको सब्र से काम करना पड़ेगा। तो बच्चे जब एक्ट करने लगते हैं तो उनको डांटिएगा मत, उन लोगों को कूलली अपने करीब लीजिए और समझाने की कोशिश करिए, नर्म आवाज इख्तियार करिए, उन लोगों की फीलिंग्स समझाइए, समझाने की ताकत पैदा करिए, उन लोगों के सैडनेस के साथ मैनेज करिए। उन लोगों को जब गुस्सा आए तो बच्चों को 3 चीजें सिखाइए। फिर इसके बाद उन लोग को जो है, अगर ये सारी चीजों से भी बच्चों को वर्कआउट नहीं हो रहा है तो उन लोगों को ऑप्शंस दीजिए। आई कैन से दैट दिस विल बी द बेस्ट सोल्यूशन टू मैनेज योर चाइल्ड स्टबर्न बिहेवियर। उन लोग को एंगेज करिए, एक्टिविटी फन टाइम निकालिए, फैमिली टाइम निकालिए, रिवॉर्ड दीजिए। कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया है, 2 वे प्रोसेस है, एक टाइम आप बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम आप सुनोगे। पेशेंस रखिए, एंड द लास्ट विल बी अ रोल मॉडल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो ये थी मेरी एडवाइस आपके लिए। अगर आप इसको पॉजिटिविटी में लोगे तो बहुत अच्छी चीज है, बच्चों के साथ खेलोगे कूदोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, हमारे बच्चे हैप्पी फील करेंगे, तो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। हमारा दीन इस चीज की इजाजत देता है हमको, ना कि हार्शनेस इस्तेमाल करने की।